Move the artillery forward! You will obey orders! I will count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dismiss the parade, sir. This could turn serious. Do it, sir. For God's sake, do it before it's too late. Very well. Dismiss the parade. Parade! Dismiss! गलत हुआ। हमें हथियार नहीं लूटने चाहिए थे। अब हमने अंग्रेजों के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम और क्या करते? मिशेल हम सबको तोप से उड़ा दे रहा था। अरे वो सिर्फ धमकी थी, कोई भी अकेला अफसर ऐसा हुक्म दे नहीं सकता। अब उसे बहाना मिल गया है। वो दावा करेगा कि हम लोग बागी हैं और वो बगावत कुचल रहा है। रास्ते से खान साहब गोरे आ रहे हैं हमला करने के लिए। तोपों के साथ क्या होगा? खामोश। क्या होगा भाई? घबराओ मत, सब लोग तैयार हो जाओ हथियार समेत। चलो चलो। This is your commanding officer. Unless you lay down the arms which you have looted, I promise you, I will give the order to fire. हम खून खराबा नहीं चाहते कर्नल साहब। भला इसी में अपनी तोपें वापस लीजिए और लौट जाइए। Surrender! This is your last chance. हमारे पास भी हथियार हैं कर्नल साहब, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। But sir, they're our own men. Not anymore. Can't you see they're mutineers? 4 हिस्सों में बट जाओ और हर एक के हाथों में 2 मशालें रहे। चलो। Sir, we have no such commands from the general. Don't you dare interfere with my authority!
फिलहाल कदम वापस ले लीजिए सर, मुझे उनसे बात करने दीजिए। Right? Do it! Do it! सुनो सुनो सुनो, मैं सूबेदार भोला तिवारी बोल रहा हूँ। कर्नल मिचेल साहब तोपें हटाने के लिए राजी हो गए हैं। कोरे सिपाही बैरक पे लौट रहे हैं, इन्हें जाने दिया जाए। मेरे देश के साथी सिपाहियों, हमने बिना शिकायत अंग्रेज मालिकों के लिए अपना खून बहाया, उनके लिए देश जीत दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? गरीबी, भूखमरी और अपमान। मंगल, गॉर्डन साहब आए हैं। मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं आया हूँ। मंगल पांडे से कुछ बात करने हैं। जो भी कहना यही कहिए, यहाँ सब मेरे अपने हैं। मैं आता हूँ। तुम लोगों ने जो किया शायद उसका अंजाम नहीं जानते। फौज में नाफरमानी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुमने उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जब तक के क्या साहब? जब तक के क्या? जब तक हम अपने घुटनों पर गिरकर रहम की भीख न मांगे, आपके कारतूस के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को निगल न लें, भूल जाएं कि हम कौन हैं और हमेशा के लिए आपके गुलाम बने रहें। इस सदियों की गुलामी ने हमारे दिमाग पर जंग लगा दिया था, लेकिन जरा सी चर्बी ने सब साफ कर दिया है। देखो मंगल, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। मुझे भी तकलीफ होते हैं जब कंपनी ज्यादती करती है और कुछ अफसर भेदभाव करते हैं और जब कानून का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन समझदारी से सारे शिकायतें सारे फर्क हो जाया जा सकते हैं। यह है फर्क। इस फर्क को कैसे सुलझाएंगे आप? बहरामपुर के इस कांड की खबर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। वो कर्नल मिचेल से नाखुश थे। Mitchell is a fool. This shouldn't have been allowed to happen. Sir, I've come to beg you to reconsider, sir. Please withdraw the cartridges. You don't expect an army to succumb to a rumor, do you, Captain? This is not simply a question of idle gossip, sir. गॉर्डन ने एक बार फिर कोशिश की कि नए कारतूस रद्द कर दिए जाएं, वरना बगावत हो जाएगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि जनरल एंडरसन ने उसकी वफादारी पर शक किया और कहा कि वो किसी हिंदुस्तानी औरत के साथ अपना बिस्तर बांट सकता है, लेकिन अपनी वफादारी नहीं। Dismissed. Sorry. Fact remains, there are only a few British soldiers here. There isn't even a full British regiment between here and Lucknow, and that's a good 700 miles. Rangoon! There is the Queen's regiment at Rangoon. Telegraph for them. Requisition the fastest ships. अंग्रेज फिक्रमंद थे कि बैरकपुर में गोरे सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी,
इसलिए फैसला हुआ कि बागी सिपाहियों से निपटने के लिए रंगून से क्वीन विक्टोरिया की रेजिमेंट को फौरन पानी के जहाज़ों से बुलाया जाए और तब तक हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी तरह शांत रखा जाए। खुशामदीद, खुशामदीद। इस नेकी के रास्ते पर आप सबका खुशामदीद। आइए आइए। हम पेशवा नाना साहिब ढोंडूपंत के खास दूत हैं। मैं अजीमुल्लाह और आप हैं मराठा सरसेनापति तात्या टोपे। तशरीफ रखिए। यहां तक आने की कोई खास वजह? जी, आप तो जानते हैं किस तरह कंपनी सरकार ने दगे धोखे से या जोर जबरदस्ती तमाम राजा नवाबों के राज छीन लिए। दिल्ली छीना, अवध, झांसी, वो सब नाराज हैं। महाराज पेशवा नाना साहब ने उन सारे राजा नवाबों को तैयार किया है कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ इस जंग में शरीक हों, यही न्योता लेकर आए हैं हम। न्योता? कोई दावत है? इन सब राजाओं नवाबों को देख लिया है हमने। आपसी झगड़े और अय्याशों में अपनी अपनी रियासतें कंपनी सरकार को बेच खाई हैं और हमारे सामने बिना लड़े गिड़गिड़ाते हथियार डालते हमने देखा है इन्हें। ये लोग हैं क्या? कुछ नहीं। और तुम? हम हिंदुस्तान हैं। कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है और इस वक्त सिर्फ कंपनी की फौज ही कंपनी का मुकाबला कर सकती है, उसे हरा सकती है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। और उसके बाद राज कौन करेगा? लोग। इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है, लेकिन सरकार लोगों की है। कंपनी की सिर्फ एक ही चाल है, फूट डालो और राज करो। वो जीतती आई है हमें आपस में लड़वा कर, राजा को राजा से, हिंदू को मुसलमान से। हम सबका एक ही दुश्मन है, कंपनी। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर उससे लड़ें। आप चाहते हैं हम अपना खून बहाकर कंपनी को भगाएं और फिर आपके गुलाम बन जाएं? यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी, आने वाले कल के लिए। वक्त का तकाजा है कि हम सब अपने भेदभाव भुला दें और एक हो जाएं। हम राजाओं के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इंकलाब को जोड़ने के लिए एक मरकज की जरूरत है, एक निशान की। और वो निशान सिर्फ दिल्ली का लाल किला हो सकता है। अगर हम मुगल बादशाह की सरपरस्ती में इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारी मंजिल एक हो सकती है। लेकिन बहादुर शाह तो 82 साल के हो चले हैं। वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और कंपनी की ज्यादतियों से परेशान भी। लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी। उनका नाम हमारा परचम होगा। हिंदुस्तान में कंपनी की फौजें कहां कहां हैं, उनकी ताकत, उनकी तादाद और उनके लड़ने के तौर तरीके, हर चीज से हम वाकिफ हैं। बैरकपुर, बहरामपुर, रानीगंज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, ये सब बड़ी बड़ी छावनियां हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी सिपाही और सिर्फ 40,000 अंग्रेज। अगर हम एक ही दिन, एक ही वक्त और एक साथ इन सब जगहों पे हल्ला बोल दें, तो कंपनी को कहीं सर छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। एक ही दिन में हर अंग्रेज निहत्था और कंपनी राज खत्म। सुभान अल्लाह। एक ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि कंपनी राज 100 साल चलेगा और 100 साल खत्म होते हैं इसी मई के महीने में। तो फिर तारीख भी तय, 31 मई।
उस दिन सारा हिंदुस्तान उठेगा और आजाद हो जाएगा। Behave as if no authority exists. They torched the telegraph office at Ranagunj, damaged the railway lines near Calcutta. अंग्रेज परेशान थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों की हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थीं। तभी वो खबर आई जिसका जनरल एंसन को इंतजार था। रंगून रेजिमेंट 1 अप्रैल को पहुंचने वाली थी। एंसन ने तय किया कि रंगून रेजिमेंट के पहुंचते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लिए जाएं और उनके सरदारों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान को ऐसा सबक हासिल हो कि अगले 100 साल तक कोई सर ना उठा सके। मंगल, 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 वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। रंगून से गोरों की पलटन बुलाई है। क्या? रंगून पलटन? कब? 1 अप्रैल को। तुम्हें कैसे पता? कल रात में यूसन के साथ थी। वो नशे में बहुत कुछ उगल देता है। वो कह रहा था कि गोरों की पलटन आते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लेंगे और बाकी सिपाहियों को फांसी पे लटका देंगे। मंगल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल, अपने आप को बचा लो और मुझे भी इस नट से निकाल लो। मंगल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मंगल, अब यहाँ से कहीं भाग चलते, कहीं भी नहीं। हीरा, मैं भाग नहीं सकता।